हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए रुख करते हैं फटाफट हरियाणा का। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा पुलिस के फील्ड में सक्रिय रहे योद्धाओं को होम मिनिस्टर डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य योद्धा, डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ को भी सम्मानित करने की बात उन्होंने कही है। वहीं प्रवासी मजदूरों पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि जब तक NOC नहीं मिल जाती तब तक श्रमिकों को भेजने में दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें रिसीविंग NOC दे दें तो वो 4 दिनों में सभी प्रवासी मजदूरों को भेज देंगे। गृह मंत्री विज ने श्रमिकों से जहां है वहीं रहने की अपील की है। हरियाणा में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य बनाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने खत लिखा है, जिसमें मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग न बनाने पर जुर्माना लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। प्रदेश में कोरोना के कुल 942 मामलों की पुष्टि हुई है। बताते हैं कि इनमें से 601 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भी बता दें कि 14 नए मामलों के साथ प्रदेश में 327 एक्टिव मामले हैं। हरियाणा में सभी जिलों के लिए आज से रोडवेज बसों की शुरुआत हो गई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, साथ ही बसों में मास्क की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि बस में 52 लोगों के बैठने की सुविधा है, लेकिन सिर्फ 30 यात्री ही बसों में सफर करेंगे, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन टिकट लेनी होगी। प्रवासी मजदूरों पर बोलते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्य परमिशन देते हैं तो हरियाणा सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाने में मदद जरूर करेगी। यमुनानगर में हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर घेरा। एक के बाद एक कांग्रेस नेता प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार मजदूरों की मदद करने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है, ये निंदनीय है। करनाल के इंदिरा कॉलोनी में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। दरअसल व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद से ही इलाके को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आस पड़ोस के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों के भी सैंपल लिए जाएंगे। इस मामले के साथ ही करनाल में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 20 हो गई है। 9 एक्टिव केस हैं, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हिसार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक युवक जींद जिले का बताया जा रहा है, जो 14 मई को हिसार के एक निजी अस्पताल में एडमिट हुआ था, लेकिन वहां से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा हांसी के बडाला गांव के 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हिसार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 हो चुकी है। रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने अपील की है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोग खुद आगे आएं। विभाग की ओर से 2240 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 218 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं अब तक, जबकि 2013 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिरसा से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। सिरसा में 2 कोरोना संक्रमित मरीज थे, जिनकी अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और सिरसा कोरोना मुक्त इस वक्त हो गया है। बता दें कि CMO डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने मामले की पुष्टि की है। दोनों मरीजों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में हालांकि अभी और रखा जाएगा। जींद की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और तो और ज्यादातर लोग बिना मास्क और ग्लव्स के ही मंडी में नजर आए।
सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद से सभी सब्जी मंडियों में सख्ती बरती जा रही है ताकि संक्रमण न फैले। बावजूद इसके जींद की मंडी में आदेशों का उल्लंघन किया गया। बल्लभगढ़ में हरियाणा में इसकी खबर का असर हुआ। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी 2 दिन यानी 20 और 21 तारीख को बंद रहेगी। मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। मंडी में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर चलने के बाद पदाधिकारियों ने फैसला किया और एसडीएम से मिलकर मंडी बंद करने का ऐलान हुआ। लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया है। बावजूद इसके रेवाड़ी के मुख्य बाजार के कुछ दुकानदार सुबह 6 बजे से ही दुकान खोलकर प्रतिबंधित सामान भी बेच रहे थे। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद असर हुआ और प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन को हरकत में आता देख दुकानदार भी चौकन्ने हो गए और नियमानुसार सुबह 9 बजे ही दुकानें खोली गईं। रेवाड़ी के ममड़िया गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से 23 पुलिसकर्मियों और जिला न्यायालय के 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। एहतियात के तौर पर थाना खोल को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। 2 दिन पहले 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायालय भेजा गया था। बाद में दोनों भोंसी जेल गए, जहां उनका सैंपल पॉजिटिव मिला। सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव और शहर थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने सिरसा शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। सिरसा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। खासकर प्राइवेट बैंक के बाहर खड़े लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों को विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के आदेश दिए हुए हैं। इसके बावजूद धज्जियां सरेआम उड़ती नजर आईं। प्रशासन ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बेवजह खुली दुकानों को बंद करवाया और लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, ये जानकारी दी। सिरसा वासियों को प्रशासनिक आदेशों के अनुसार रियायतें जो है वो लॉकडाउन 4 में दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट में दुकानें लेफ्ट राइट फार्मूले के अनुसार ही खुलेंगी और शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सिरसा कोरोना मुक्त हो चुका है, इसके बावजूद कंटेनमेंट जोन जारी रहेगा। होडल के नेशनल हाईवे 19 पर यूपी हरियाणा करमन बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन मजदूरों को बॉर्डर पर ही पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। ये लोग धूप में कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदें टूट गईं। सहायता नहीं मिल रही है और मजबूर होकर अपने गांव के लिए निकले हैं। प्रदेश भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी श्रमिकों को लगातार उनके गृह राज्य भेजने का काम जारी है। इसी क्रम में तावड़ू में बड़ी तादाद में फंसे प्रवासी श्रमिकों को भेजा जा रहा है। 105 प्रवासियों को हरियाणा रोडवेज की 4 बसों में भरकर यूपी के बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के 28 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की एक बस में बिठाकर रोहतक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। रोहतक रेलवे स्टेशन से उन्हें उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को रवाना करने से पहले प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की। इसके अलावा प्रशासन ने रास्ते में खाने के लिए मजदूरों को खाना भी उपलब्ध कराया। लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जिलों में भेजने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी सजगता बरती जा रही है। मंगलवार को 10 बसों से 300 प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के शामली के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि अब तक करीब 8000 प्रवासी श्रमिकों को बस और ट्रेन से घर भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे मामले को लेकर प्रवासी मजदूरों ने बताया कि पिछले करीब 15 दिन से प्रशासन की तरफ से खाना और राशन बंद कर दिया गया था।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। सोमवार को जहां यमुनानगर से कई बसों के माध्यम से 4,563 प्रवासी मजदूरों को सहारनपुर के लिए भेजा गया, आज भी 400 प्रवासी मजदूरों को यमुनानगर से अंबाला के लिए रवाना किया गया, जहां से उन्हें ट्रेन के जरिए बिहार के भागलपुर भेजा जाएगा। सभी प्रवासी मजदूरों की रवानगी से पहले इनकी जांच की गई। यमुनानगर के जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार और डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि करीब 400 लोगों को लेकर बसों से अंबाला भेजा जा रहा है। इससे पहले कल भी सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को सहारनपुर में भेजा गया था। फरीदाबाद के सेक्टर 6 के शिवालिक लिमिटेड के बाहर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारी अपनी अप्रैल की सैलरी मांग रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी मालिक ने सैलरी देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कंपनी के कर्मचारी अपने लिए नए और पिछले महीने की सैलरी की मांग कर रहे हैं। कंपनी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले महीने किसी तरह लोगों ने उधार मांगकर राशन लेकर अपना गुजारा चलाया है। अब उन्हें वापस उनको पैसे देने हैं, लेकिन कंपनी पैसा नहीं देगी तो उधार कैसे चुकाएंगे। लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधों को नुकसान हुआ है। आधुनिक और उन्नत खेती करने वाले किसानों को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। बहादुरगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि यहाँ 14 एकड़ में लगे करोड़ों फूल खिलकर सूख गए। लिलियम, कार्नेशन, जिप्सोफिला जैसे फूल जिनकी एक कली 500 से 1000 रुपए में बिकती थी, उनके लिए खरीदार नहीं है। ये खेती एग्रो लीडरशिप अवार्ड विजेता सील ग्राम धनखड़ की अगुवाई में हो रही है। उनका कहना है कि लिलियम की एक कली खिलने पर 25 रुपए, कार्नेशन पर 40, जिप्सोफिला पर 50 रुपए की लागत आती है। 11 एकड़ के नेट हाउस और पॉली फार्म में लाखों पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बाजार बंद है, नुकसान हो रहा है। सरकार से मदद की उम्मीद है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के ऐलान के बाद किसानों ने बिजली बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग की। अधिकारियों ने उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। किसानों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो धरना और प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने प्रदेश की किसान यूनियन के नेताओं से मामले में हस्तक्षेप करने और मदद करने की गुहार लगाई है। सोनीपत में शराब तस्कर भूपेंद्र को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया। भूपेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। बता दें कि भूपेंद्र को पानीपत की जेल में रखा गया है, क्योंकि सोनीपत की जेल में बदमाश राजू बसौदी बंद है और पुलिस के अनुसार भूपेंद्र को राजू बसौदी से जान का खतरा है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र ने रिमांड के दौरान पुलिस को बताया कि वो किस तरह से पंजाब से अवैध शराब सोनीपत लाता था और इस काम में काफ़ी लोगों की मिलीभगत की बात को भी उसने स्वीकारा है। आरोपी भूपेंद्र के भाई जितेंद्र और आरोपी पूर्व थाना प्रभारी जसबीर को गिरफ्तार करके करने के लिए रेड की जा रही है, लेकिन दोनों फिलहाल पकड़ से बाहर हैं। अवैध रूप से पकड़ी गई शराब को कम दिखाने के मामले में रादौर के थाना प्रभारी रहे संदीप कुमार और खेड़ी लखा सिंह चौकी के इंचार्ज जसवीर सिंह सहित 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को जब शराब के ठेके बंद थे, उस दौरान रादौर के भोगपुर गांव में पुलिस ने नाकेबंदी कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया था, जिसमें 205 शराब की पेटियां बरामद हुई थी। पकड़ी गई शराब की मात्रा अधिक थी, लेकिन उसे कम करके दिखाया गया। फिलहाल पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर रादौर थाने में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज की भी नई नियुक्ति कर दी है। कोरोना महामारी से देश भर में लाखों शादियों के कैंसिल होने से टेंट और बैंक्वेट हॉल बिजनेस को जहां करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा, वहीं इस बिजनेस से जुड़े लाखों परिवारों की आजीविका, रोजगार पर बर्बादी का संकट मंडराने लगा है। सिर्फ हरियाणा प्रदेश में ही 60,000 के करीब शादियां फंक्शन कैंसिल हुए, जिससे हरियाणा में टेंट और बैंक्वेट हॉल बिजनेस को तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का नुकसान झेलना पड़ा है।
चरखी दादरी के छपार गांव में एक चाचा ने 4 साल की मासूम बच्ची की चौहड़ में फेंककर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मासूम घर से गायब थी, जिस वक्त परिजनों ने सदर थाना पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान गांव में कॉम्बिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के बाद सूचना मिली कि बच्ची को आखिरी बार उसके चाचा के साथ देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने बच्ची के चाचा सुनील कुमार से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि बच्ची को जोहड़ में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।